नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषि मुनियों के संग बैठकर ध्यान की धारा में उतरेंगे। आइए प्रार्थना की ओर चलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों,
प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, हम सभी साधक मिलकर स्वयं की ओर चलें। अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें। अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें। आइए इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी समस्त जानकारियाँ, समस्त पहचान, जो आपको इस संसार ने दिया, शरीर प्राप्त होने के बाद जो भी आपको मिला, उस सब को ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देना और बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपको प्रभु ने इस धरा पर उतारा, उसी स्वरूप को लेकर, निर्मल पावन पवित्र आत्मा को लेकर इस ध्यान मंदिर में आइए। आइए चलें भीतर की ओर, स्वयं की ओर चलें। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर ध्यान में उतर जाना। अपने अपने सहज आसन में बैठ जाएंगे और सहज आसन में बैठने के बाद सबसे पहले ये देखना कि शरीर में कहीं तनाव ना हो। बिल्कुल हल्के फुल्के ढीले ढाले मस्त मलंग होकर बैठना, बेफिक्र होकर बैठना, बिल्कुल वैसे जैसे एक नशेड़ी नशा करने के बाद मदमस्त हो जाता है, सुध खो बैठता है सारे चारों ओर की, उसे अपनी तक की सुरती नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता। जहाँ बैठता है वहीं बैठा रह जाता है। उतनी गहरी सुरती से, उतने गहरे नशे को लेकर राम नाम के नशे की ओर चलें। आइए बाहर की दोनों आँखों को सहजता से बंद कर लें। प्रेम पूर्वक, कोई दबाव ना पड़े आंखें बंद करते हुए। अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, उस शिव नेत्र के स्थान पर अपना ध्यान उतार दें। वहाँ से देखना प्रारंभ करें। कोई क्रिया नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई मंत्र जप नहीं। ध्यान मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपका किसी से कोई संबंध नहीं। आप किसी के शिष्य, किसी के पितृ, पुत्र, पिता कुछ भी नहीं। आप तो केवल एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा हैं। आप वो बूंद हैं जो सागर से बिछड़ी हुई है। अपना ध्यान अपने परमात्मा की ओर, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर उतारें। किसी भी देवता, भगवान, गुरु, किसी की सूरत मूरत सामने नहीं लेकर आना। आपका परमात्मा, आपका सद्गुरुदेव आपके भीतर है। अगर उनका दीदार करना है तो बाहर के दर्शनों को थोड़ी देर के लिए अलग कर देना, किनारे कर देना। ध्यान कोई हठ योग नहीं है, इसलिए बहुत आराम से बैठना,
हल्की सी भी थकावट हो, पैरों में टांगों में दर्द हो, आसन बदल लेना, मस्त होकर बैठना। ध्यान का कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, कोई क्रिया नहीं। ध्यान तो आपका स्वभाव है, ध्यान तो प्रेम है। जैसे जैसे आपको वैराग्य उतरना शुरू होगा, स्वयं से राग, संसार से वैराग्य होने लगेगा, वैसे वैसे आप भीतर प्रवेश करने लगेंगे। संध्या की इस पावन वेला में सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि, गुरुजन, सभी भक्त लोग अपने अपने प्रभु, अपने अपने सद्गुरुदेव की आराधना में उतर गए हैं। आप सभी अपने भीतर विराजमान प्रभु की ओर चलें। साक्षी दृष्टा होकर शिव नेत्र से देखते चले जाएं। जितना गहरा ध्यान होगा, उतनी जल्दी निर्विचार स्थिति प्राप्त होगी। और निर्विचार स्थिति आने से पहले खूब विचार आएंगे, जो भीतर जमा हुए पड़े हैं, उठ उठ करके शिव नेत्र की ओर आएंगे। खाली होते चले जाएंगे सारे विचार, आप देखते चले जाएं। विचारों से घबराना नहीं, लड़ना भी नहीं, साक्षी दृष्टा होकर देखना। सुबह के उजाले से पहले अंधकार खूब बढ़ जाता है, शांति से पहले खूब तूफान आता है। अगर भीतर विचारों का तूफान चल पड़े, प्रभु का धन्यवाद दे देना, क्योंकि तूफान शांति का संदेश लेकर आ रहा है। देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। कोई मंत्र जप नहीं, कोई प्राणायाम, क्रिया योग, डायनेमिक कुछ भी नहीं। इस समय केवल हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग, उनके ऊर्जा के संग हो जाइए। बहुत सुंदर, लगातार देखना बना रहे। जन्मों जन्मों तक दूसरों को जाना, दूसरों को पहचाना। आज इस जन्म में हम स्वयं को जानेंगे, स्वयं को पहचानेंगे। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर मुझे ध्यान में मिलेगा। देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। संपूर्ण हिमालय के ऋषि मुनि, उनके भीतर से ऊर्जा झरझर बह रही है लगातार। वो सब हम सभी के लिए है। अगर हम साक्षी हो जाएं, शिव नेत्र से जुड़ जाएं, तो वह सारी ऊर्जा अपने आप शिव नेत्र से जुड़कर हमारे भीतर उतरने लगेगी। देखते चले जाना, लगातार देखते चले जाना। बहुत सुंदर,
अति सुंदर और गहरे। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं ये ध्यान मन के साथ ना चला जाए। मन बहुत चालाक है, अवसरवादी है। उसको मौका मिलना चाहिए, बस वो उस मौके की फिराक में रहता है। मन लगे ना लगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देना। आप मन लगाने के लिए ध्यान में नहीं बैठे, आप तो ध्यान के लिए ध्यान में बैठे हैं। मन विषय नहीं है आपका, आप मन नहीं है। मन अलग है, दूसरा है। दूसरे से हमें क्या लेना? दूसरा कुछ भी करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। देखते चले जाएं, और गहरे और भीतर। बहुत सुंदर। परम सौभाग्यशाली हैं हम सभी साधक, जिन्हें ऋषियों ने अपने चरणों में बिठा लिया। इस समय सारी कायनात अपने अपने कर्म क्षेत्र में बिजी है, किंतु ऋषियों ने हमें थोड़ी देर के लिए कर्म से मुक्त करके अध्यात्म में उतार दिया, ध्यान में उतार दिया। अपने ही भीतर विराजमान अपने ही सद्गुरुदेव की ओर मोड़ दिया। उनकी अपार कृपा है, अपार कृपा। देखते चले जाएं। ध्यान से जो प्रेम का जन्म होगा, वो प्रेम रेशों में नहीं होगा। संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, मोह है। वो रेशों में चलता है। किंतु जिस दिन भीतर का प्रेम घटित हो गया, उसी दिन जीवन पलट जाएगा। जिस दिन नानक का जन्म हो गया, किसी बुद्ध महावीर का भीतर जन्म हो गया, फिर हो गया, फिर 100% हो गया। फिर उसकी दूसरी कोई संभावना नहीं रह जाती। आनंद का, प्रेम का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। एक बार घटित हो गया तो हो गया। और जो बाहर की मस्ती है, कभी चढ़ती है, कभी उतरती है, कभी सुख, कभी दुख। किंतु ध्यान से जो पैदा होगा, ध्यान से जो अमृत बरसेगा, उसका दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं है।
देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। और गहरे ध्यान में उतरें, और गहरे। दबाव नहीं पड़ना चाहिए शिव नेत्र पर, प्रेशर बिल्कुल ना पड़े। अगर हल्का सा भी प्रेशर पड़ेगा, दर्द होगा, सिर दर्द हो जाएगा और परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अगर आपने कुछ करने का प्रयास किया तो आप भीतर से बाहर आ गए, शरीर के साथ जुड़ गए। केवल हल्का मस्त एक फकीर की तरह, नशेड़ी की तरह बैठ जाना और देखते चले जाना। ध्यान तो हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव को भूल गए थे, इसीलिए हम बाहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, चर्चों में, बाहर के मठों, आश्रमों, अखाड़ों में, गुरुओं के पास, महंतों के पास उस परमात्मा को ढूंढने चले गए। जो परमात्मा वहां नहीं है। वो परमात्मा, वो सद्गुरु आपके भीतर है। और भीतर हम कभी नहीं गए, गए तो बाहर बाहर। आज ऋषियों मुनियों की कृपा से हम अपने भीतर के सद्गुरुदेव, माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति और परमात्मा की ओर मुड़ने लगे हैं। देखते चले जाएं लगातार और गहरे। प्यारे मित्रों, अब थोड़ी देर के लिए पूर्ण मौन में उतरेंगे। इस सारी सृष्टि, सारा हिमालय मौन है। हम भी अपनी वाणी को विराम देकर आप सबके साथ इस प्रकृति के साथ मौन हो जाते हैं। मौन की धारा में उतरकर सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा, बिना किसी मीडियोकर के, किसी एजेंट के, सीधा अपने भीतर परमात्मा से जुड़ेंगे, अपने भीतर के सद्गुरुदेव से जुड़ेंगे। सजग और जाग कर बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि हम मौन हो जाएं और मन आपको अपने साथ बहा कर ले जाए। मन की गति बहुत तेज है, मन बहुत शक्तिशाली है। इसलिए पूरे होश, जागृति से बैठना। आइए थोड़ी देर मौन की ओर चलें।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से लौटें, पुनः प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सब साधकों को अपने चरणों में बिठाया। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, आज एक विशेष भीतर के योगिक ज्ञान को आपस में बांट लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, थोड़ी समझ को आगे की ओर ले चलते हैं। हमारे इस अस्तित्व में हम सब ने शास्त्रों में पढ़ा, गुरुओं से सुना, जानकारियां प्राप्त की कि हिमालय में हजारों लाखों वर्ष के संत महात्मा ऋषि मुनि अभी भी रहते हैं, सशरीर ही रहते हैं। और अनेकों ऐसे हैं कि बिना शरीर के भी जो सिद्ध हैं, उन्हें शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जब चाहें, जैसा शरीर चाहें, धारण करने में सक्षम होते हैं। सिद्ध अर्थात भगवान का दूसरा नाम। एक विज्ञान जो बाहर काम करता है हमारे इस शरीर के साथ। हमारे इस अस्तित्व में अनेकों मास्टर्स हैं जिन्हें किताबों का ज्ञान है, जो प्राणायाम की विधियों के द्वारा, कुंभक रेचक के द्वारा अपने प्राणों का आयाम करते हैं, प्राणों को सिद्ध करते हैं। किंतु उसकी एक सीमा है, क्योंकि किताब और ज्ञान, बाहर का ज्ञान और बाहर की किताबें हमें थोड़ी दूर तक का सफ़र तय करा देती हैं। एक छोटी सी लालटेन का प्रकाश है जिसके पास बहुत कम मात्रा में तेल है, और वो तेल कब ख़त्म हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और उस तेल के ख़त्म होने के बाद आगे फिर अंधकार, अर्थात एक ऐसा प्रकाश जिसके साथ अंधकार जुड़ा हुआ है, एक भय जुड़ा हुआ है, एक ऐसा माहौल जिसका पता नहीं आने वाले पल में क्या हो जाएगा। क्योंकि बाहर का ज्ञान है, बाहर का संसार है। बाहर हम प्राणायाम करते हैं, कुंभक रेचक के द्वारा हम अपने प्राणों को साधने का प्रयास करते हैं। 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, कोई आधा घंटा, घंटा, हो सकता है कोई 5, 7, 10 दिन के लिए भी प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को रोक ले। कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
सब खेल प्राणों का ही है। किंतु हमारे पास इस बात के भी प्रमाण हैं शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्र भले ही उसमें आज कुछ मिक्स कर दिया गया, बदल दिया गया, किंतु अभी भी उसमें सत्यता उपलब्ध है। पूर्ण रूप से किसी भी बात को नकारा नहीं जा सकता। पहले हम विज्ञान के माध्यम से एक बात समझते हैं। एक साधारण इंसान जो स्वस्थ है, जब वो बैठा होता है, 1 मिनट में कैसे हम अपनी उम्र को बढ़ाते हैं, एक विज्ञान है, भीतर का विज्ञान। एक साधारण स्वस्थ इंसान 1 मिनट में 16 सांसें लेता है। सब जानते हैं 16 सांसें। आप प्रैक्टिकल करके देखना, जो कोई प्राणायाम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो जब वो देखेगा घड़ी में 1 मिनट में लगभग 16 सांसें वो लेता है। किंतु जैसे जैसे वो बैठा हुआ इंसान लेटने लगता है, उसके प्राणों की गति बढ़ जाती है, अधिक सांसें उसकी खर्च होने लगती हैं, क्योंकि सांस को खींचना पड़ रहा है। अभी जब हम बैठे हैं, सांसें अपने आप अपने हिसाब से चल रही हैं, तो जैसे ही हम लेटते हैं तो हमारी जो पहले 1 मिनट में 16 सांस चलती थी, अब 1 मिनट में लगभग 20 से 22 सांसें चलनी शुरू हो गई। अर्थात जब हम विश्राम की ओर जाते हैं तो हमारे अधिक श्वास खर्च होते हैं। श्वासों की ही पूंजी मिली है हमें, आयु नहीं मिली। 10 साल, 20 साल, 100 साल, ऐसी कोई आयु हमें प्राप्त नहीं है। श्वासों की पूंजी हमारे पास है। और जब हम सो जाते हैं, सोना भी कई तरह का है। जब हम स्वप्न निद्रा में होते हैं तो 1 मिनट में करीबन 25 से 30 सांसें खर्च होती हैं। और जब हम गहन निद्रा में चले जाते हैं, सुषुप्ति में, तो करीबन 1 मिनट में एक स्वस्थ इंसान की 30 से 40 सांसें खर्च हो जाती हैं। अब आप रेशो निकालिए, कहाँ 16 सांसें, कहाँ डबल से भी अधिक। इसलिए जैसे जैसे कोई भीतर से जागना शुरू होता है, जिसे समझ आनी शुरू होती है, वो अपनी नींद को कम करता है। अनेकों लोग 8 से 10 घंटे सोते हैं। वो अपनी आयु, अपनी सांसों का खजाना बहुत तेजी से खर्च कर रहे हैं। किंतु जैसे ही हम 10 या 8 घंटे से अपनी नींद को 4 घंटे पे लेके आते हैं या 5 घंटे पे, अर्थात आधी नींद पे लेके आते हैं, तो सीधा सीधा हमारी आधी सांसें बच गई, आधी सांसें बच गई। उसके बाद हमारे इस भौतिक जीवन में हम कैसे काम करते हैं, उसका हमारे दिमाग पर, मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके हिसाब से भी हमारी सांसें रेगुलेट होती हैं। यदि हमारा कर्म क्षेत्र शांत है, आप जैसे दौड़ते हैं बहुत तेज, तो कितनी सांस हमारी फूलती है, कितनी सांसें खर्च होती हैं। और जब आप मस्त चाल चलते हैं तो श्वास धीरे चलती हैं। किंतु जब हम मन से जुड़ जाते हैं, कर्म क्षेत्र हमारा मन से जुड़ जाता है, जैसे अचानक हम भयभीत हो जाते हैं तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। बहुत खुश हो जाते हैं तो भी धड़कनें बढ़ जाती हैं। अर्थात मन के कारण भी हमारी सांसों की गति बढ़ती घटती है। यदि हम मन पर भी चेक लगा देते हैं तो हम श्वासों को कंट्रोल कर लेते हैं।
अपने आप कंट्रोल होने लगती हैं, स्वाभाविक। किंतु हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ध्यान की अपने स्वभाव की ओर लौटने की महाप्रक्रिया दी, उसमें हम कोई प्राणायाम नहीं करते, कोई प्राणायाम नहीं करते। हम मात्र शांत होकर बैठ जाते हैं। जैसे ही हम शांत होने लगते हैं, धीरे 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 आप देखना, जो सांसें आपकी बहुत तेज चल रही थी, शुरू में श्वास ऐसे चलती है, आप नोट करना, सांसें ऐसे चलती हैं जैसे जैसे किसी का पेट आगे पीछे हिलता हो। किंतु जैसे ही हम योग की तरफ मुड़ते हैं, ध्यान की ओर मुड़ते हैं, तो श्वास ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलती है। तो जैसे ही हम ध्यान की ओर चलते हैं, ध्यान थोड़ा थोड़ा घटित होने लगता है, अपने आप सांसें कम होने लगती हैं, गति कम होने लगती है। जो श्वास पहले मूलाधार से उठ रही थी, कभी स्वादिष्ठान से, कभी नाभि से उठ के आ रहा था, कभी हृदय से, जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होने लगता है, श्वास का दायरा छोटा होने लगता है। हमारी श्वास आज्ञा चक्र और नासिका का जो ये भाग है, अर्थात जैसे जैसे हम गहरे होंगे, हमारे सांसों का जो दायरा है कम होता चला जाएगा। केवल आधा इंच सांस चलेगी, आज्ञा चक्र से लेकर इतनी, इससे अधिक नहीं चलेगी। और जैसे ही और गहरे होंगे, सांस तो चलेगी, सांस तो चलेगी, किंतु वो इतनी माइन्यूट हो जाएगी, इतनी बारीक हो जाएगी कि लगेगा कि सांस चल नहीं रही। कभी कभी लगेगा कि हम 1 घंटा ध्यान में बैठे, और जैसे ही हम ध्यान से बाहर आए, उसी पल पता चलेगा एक सांस भी खर्च नहीं हुई। मैं गहन ध्यान में था, किंतु सांसें रुकी हुई थी। ये कौन सा प्राणायाम हो गया? इस प्राणायाम को तो हम सिद्ध करना चाहें तो भी नहीं होता। ये है भीतर के सद्गुरुदेव की कृपा। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, हमारा संबंध अपने भीतर विराजमान सद्गुरुदेव से बनने लगता है, अपने भीतर बैठे शिव नेत्र पर परमात्मा से बनने लगता है। और जैसे ही हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है, वो हमारा हाथ पकड़ते हैं, सांसें रुकने लगती हैं। पृथ्वीलोक में काल की गति अलग है, स्वर्ग लोक में अलग है, अरण्य लोक में अलग है। सभी लोकों में काल की गति अलग अलग है, और सभी लोग इस शरीर के भीतर, इस ब्रह्मांड के भीतर विराजमान है। जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होने लगता है, भीतर के अनंत रहस्य खुलने लगते हैं, अनंत रहस्य। हम साधक जब गहराइयों में जाते हैं, आप देखना, कभी हम बाहर अचानक खो जाते हैं, टकटकी लगा के देखते रहते हैं, पता नहीं होता कि कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किंतु एक लो लगी होती है, कुछ पता नहीं होता, किंतु खोए होते हैं। उस खोए में हम बिल्कुल शांत होते हैं, प्राण भी सूक्ष्म होते हैं, मन भी स्थिर होता है, कहीं चेतना जुड़ गई होती है। फिर कोई आकर के हमें जगाता है, होश में लेके आता है, हम लौटते हैं शरीर के भीतर। फिर हम जैसे ही लौटते हैं, प्राणों की गति फिर उसी साइकिल में आ जाती है। उससे पहले हम किसी और लोक में चले जाते हैं जहाँ गति अलग है। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, अभी हम आपसे सत्संग कर रहे हैं
किंतु इस सत्संग में भी हमारी जो प्राणों की गति है, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद 2-4-5 मिनट में या 1 मिनट में ही मान लीजिए कि 1 मिनट में हमारी एक सांस खर्च हो रही है चर्चा करते हुए भी। तो यदि हम 1 मिनट की रेशो भी लेकर चलें तो 1 मिनट के हिसाब से 15 सांसें हमारी स्टोर हो रही हैं, बच रही हैं। 1 मिनट में 15, 1 घंटे में कितनी हो गई? 15 छिका 900, अर्थात 1 घंटे में मैंने अपनी 900 श्वास बचा ली। और एक साधारण इंसान यदि 8 से 10 घंटे सोता है तो हम 2 घंटे सोते हैं, उस 2 घंटे का भी हिसाब लगाया जाए तो इस प्रकार से आखिर हम सदा से एक बात पर जोर देते आए हैं, ध्यान ध्यान और ध्यान। क्यों? केवल ध्यान मोक्ष मुक्ति के लिए नहीं है, स्वयं को जानने के लिए नहीं है। ध्यान तो अनेक आयाम खोल देता है, अनेक रास्ते खोल देता है। एक बार ध्यान रूपी गुफा में प्रवेश करने की देर है, उसके बाद तो अनेकों रूट्स खुलते हैं, अनेकों। समझ ही नहीं आता कि किस ओर जाऊं, मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर या किसी लोक की ओर कहाँ जाऊं। और जब तक मैं ध्यान की ओर नहीं गया, चेतना या तो मंत्र जप लो या पूजा कर लो या किसी तीर्थ जाओ या किसी संत महात्मा के पास चले जाओ, बस एक छोटा सा संसार, कुएं का मेंढक, इससे अधिक नहीं। किंतु जैसे ही मैं ध्यान रूपी सागर में, ध्यान रूपी गुफा में प्रवेश करता हूं, अनेकों अनेकों दिव्य ज्ञान के भंडार, ज्ञान के आयाम सामने आने लगते हैं। बाहर का गुरु किताबी गुरु है, जो उसने पढ़ लिया, जो बीत चुका, जो उसने पढ़ा, वो क्या है? पास्ट। और ऋषि कहते हैं ध्यान का अर्थ है ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट। ऋषि कहते हैं वर्तमान का पल जो आज अभी इसी पल का है, वही आपका है। और बाहर का गुरु कहता है शास्त्र, अर्थात इतिहास, जो बीत चुका, रेपिटिशन, बार बार उसी को पढ़ना, उसी को पढ़ना, उसी को पढ़ना, भविष्य की कल्पनाओं में खोना। किंतु एनलाइटेड मास्टर, एक ऋषि, किसी किताब की ओर नहीं लेके जाएगा, इतिहास की ओर नहीं लेके जाएगा, भविष्य की ओर, कल्पनाओं की ओर नहीं लेके जाएगा। आपको वर्तमान में आपके भीतर स्थित करना चाहेगा। आपका संबंध आपके भीतर विराजमान आपके सद्गुरुदेव से बनवाना चाहेगा। सेतु बनकर आपको यहाँ से वहाँ ले जाएगा, ताकि आप अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव से जुड़ जाएं। सद्गुरु से जुड़ने के बाद, सद्गुरु है अनंत ज्ञान का भंडार, नूतन बहती हुई गंगा, एक ऐसा महासागर जिसकी कोई था नहीं। हमारे शास्त्रों में गुरुओं की इतनी महिमा गाई गई, सागर बने स्याही, धरती स्लेट बन जाए, गुरुवर तेरी महिमा लिखी ना जाए। शास्त्र में हमारे ऋषियों ने बातें बिल्कुल सही लिखी, 100%, किंतु हमने उन बातों को बाहर के गुरुओं से जोड़ दिया, बाहर के गुरुओं से। ऋषियों ने भीतर की बात कही थी, धरती बने सलेट, सागर स्याही बन जाए, सदगुरु तेरी महिमा कही ना जाए। सदगुरु भीतर है। कौन है?
माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति, आदि शक्ति, अजन्मा परमात्मा है, जिसका न आदि है न अंत है, कोई और छोर नहीं है, जो बेअंत है। उसी सदगुरु के बारे में कहा गया। बाहर के गुरु का तो जीवन का चिट्ठा हमारे पास है, उसका जन्म प्रमाण पत्र, और जब मरेगा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, और उसका जीवन का करैक्टर सर्टिफिकेट, उसका चाल चलन, उसके गुण अवगुण हमारे सामने है। किंतु भीतर का जो सदगुरु है, उसका जेड तक पहुंचना तो असंभव। उसके ए को भी समझ पाए, इट इज मोर देन सफिशिएंट, बहुत बड़ी बात है। धरती बने सलेट, सागर शाही बन जाए। भीतर के सदगुरु की महिमा को जानना और उसके बारे में लिखना, युग युगांतर बीत जाएंगे, नहीं लिखा जाएगा। कोई और छोर ही नहीं है। आकाश में सारे ग्रह, पृथ्वी, सूरज, चांद जितने भी हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं, लटके हुए हैं आकाश में। उसके ऊपर भी खाली आकाश, अनंत आकाश, और उसके नीचे भी हम कहें कि पृथ्वी अंत है, नहीं। पृथ्वी तो आकाश के भीतर लटकी हुई है। ऊपर भी आकाश, नीचे भी आकाश। कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं उस परमात्मा का, उस भीतर विराजमान सदगुरु का, उस माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। उसी के बारे में ही हमारे ऋषियों ने कहा, धरती बने सलेट, सागर शाही बन जाए, सदगुरु तेरी महिमा लिखी ना जाए। प्यारे साथी, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें ध्यान का मार्ग दिया। पूजा पाठ बंदगी प्राइमरी स्टेज, क्योंकि शुरू में बच्चे को चलने के लिए 3 पहिए वाली साइकिल दी जाती है। अभी बैलेंस नहीं बना सकता वो, अभी पैडल भी नहीं मार सकता, उसके घर वाले ही उसको खींचते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, साइकिल छीनी नहीं जाती, साइकिल छूट जाती है, बैलेंस बन जाता है। हम पूजा पाठ, मंत्र जप, क्रियाएं करते हैं, पूरी जिंदगी हम उसी में बिता देते हैं, ट्राई साइकिल पे बैठे हुए। बिठा तो दिया हमारे को, हमारे गुरुओं ने, बाहर के गुरुओं ने हमें उस साइकिल पर तो बिठा दिया, बड़े शौक से बिठा दिया, किंतु किसी को उतारना नहीं आया, किसी को उतारना नहीं आया। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ट्राईसाइकिल पे ही बैठे रह गए। मोटरसाइकिल तक तो पहुंचना ही बहुत दूर, एक्सप्रेस हाईवे के बारे में तो सोचना ही बहुत दूर। अभी तो घर के भीतर ही, पार्क में, आंगन में उस ट्राईसाइकिल पे ही घूमते रहे, कुएं के भीतर। उसी पूजा, उसी पाठ, उसी मंत्र, उसी क्रिया को लेकर, उसी संसार को लेकर बुढ़ापा आ गया, विदाई होने वाली है। वही जप तप व्रत, वही सोमवार, वही अमावस, वही पूनम, वही कुंभ का स्नान, वही ग्रहण, हमें उसी में ही ट्राईसाइकिल पे ही बिठा दिया, किसी ने उतारा ही नहीं। किंतु हमारे ऋषियों ने हमें ध्यान दिया, ध्यान योग का मार्ग दिया। उन ऋषियों ने कहा कि नहीं, सितारों के आगे जहान और भी है, चलिए। हमारे गुरुकुलों की परंपरा थी, क्योंकि जब तक कोई एनलाइटेड मास्टर साथ नहीं होगा, भीतर से जागा हुआ संत सदगुरु नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। हमारे गुरुकुलों की स्थापना हुई सनातन धर्म में, पुरातन समय में। गुरु भीतर से जागृत थे, लाठी तो पकड़ाते थे चलने के लिए, सहारे के लिए,
और लाठी बाद में छीन भी लेते थे। माला दिया करते थे जप करने के लिए, मंत्र दिया करते थे। मंत्र मन को बांधने के लिए, मन कहीं संसार में घूमता रहे, मंत्र दिया करते थे, माला भी दिया करते थे, अनेकों हवन यज्ञ पूजा पाठ भी करवाते थे, सब कुछ करवाते थे। किंतु जैसे जैसे क्लास बदलती थी वो ध्यान की ओर ले जाते थे। और वही गुरु कहता था कि जो मैंने तुझे ये दिया, ये करवाया, ये तो बेसिक था, सिंबॉलिक इशारा था। एक मंत्र भीतर बजता है, भीतर चलता है, एक हवन यज्ञ भीतर हो रहा है, एक अनहद नाद भीतर भी गूंज रहा है, एक ज्योति भीतर बैठे परमात्मा की आराधना कर रही है। हमारे सनातन पुरातन गुरुवर बाहर से भीतर की ओर ले जाते थे, और आज के गुरुवर, आज के महात्मा, क्योंकि भीतर से तो अंधे हैं, भीतर से तो जागृत नहीं है, किताबी ज्ञान है उनके पास, इसलिए जन्म से मृत्यु तक मंदिर में ही बिठा के रखते हैं। माला पकड़ा देते हैं, उसी मंत्र को तब तक जपना है जब तक मौत सामने ना आ जाए। बाहर के राम में ही उलझा के रखते हैं, बाहर के कृष्ण में ही। कभी नहीं कहते कि भीतर भी कोई राम है, कोई ऐसा राम भी है जिसका कोई जन्म ही नहीं हुआ, अनादि अनंत परमात्मा राम भी है। नहीं, त्रेता युग के राम की बात करेंगे, द्वापर युग के कृष्ण की बात करेंगे, उस कृष्ण की तो बात ही नहीं करेंगे जो कृष्ण प्रेम स्वरूप परमात्मा हमारे रोम रोम में बसता है। उस माँ भगवती की बात नहीं करेंगे जो अनंत भुजाधारी कुंडलनी शक्ति है। बात करेंगे तो बाहर की दुर्गा की, क्योंकि भीतर का ज्ञान ही नहीं। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें ध्यान दिया, ध्यान से हम कोई प्राणायाम नहीं करते, श्वासें ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे जैसे आप क्रियाओं से हटते हैं, शांत होते जाते हैं, मन रुकने लगता है, श्वासें ऑटोमेटिक रेगुलेट होने लगती हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है, आप निर्विचार स्थिति में जैसे ही प्रवेश करते हैं, श्वास अति सूक्ष्म हो जाती है, केवल इतनी सांस, आधा इंच सांस चलती है, बस हल्की हल्की। कहाँ मूलाधार से उठ रही थी, शिव नेत्र तक आ रही थी। कितना समय लग रहा था, कितनी ऊर्जा लग रही थी, किंतु हमारे ऋषियों ने जो ध्यान की विधि दी, उस ध्यान की विधि से हमारी श्वास सूक्ष्म होती चलेगी, सूक्ष्म। एक समय के बाद वो श्वास रुक गई, अति सूक्ष्म हो गई और शिव नेत्र पे आके रुक गई। जब समाधि लग गई, श्वास रुक गई। सोचो, अगर एक दिन की भी समाधि लगती है, 1 घंटे की भी लगती है, कितनी आयु बढ़ गई आपकी। इसी प्रकार से हमारे ऋषियों मुनियों की हजारों लाखों वर्ष उम्र होती है। ध्यानस्थ रहते हैं, मौन रहते हैं, मदमस्त रहते हैं, श्वासें रेगुलेट होने लगती हैं। श्वासें जितनी रेगुलेट होंगी उतने आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। बाहर का मार्ग, पूजा का मार्ग, जब तक हम शरीर में रहेंगे सुख दुख कष्ट बने रहते हैं। इधर हम शरीर से परे हुए, जिसे हम बियॉन्ड माइंड की यात्रा कहते हैं, सब कुछ विदा होगा और आप अनंत के साथ जुड़ गए। अनंत, ऐसा परमात्मा जिसका कोई और छोर नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। इस प्रकार से हम ऋषि अपनी आयु बढ़ाते हैं। आयु अपने हाथ में है,
जितनी चाहे बढ़ा लें, जितनी चाहे घटा लें। निद्रा, भोजन और क्रियाएं ये हमारी आयु को रेगुलेट करती हैं। कैसा भोजन हम ले रहे हैं, वह भोजन हमारी आयु पर प्रभाव डालता है। कितनी निद्रा हम ले रहे हैं, वह हमारी आयु पर प्रभाव डालते हैं। कैसी हम ध्यान की तो कोई विधि नहीं है। ध्यान के नाम पर विधियां बनाई गई हैं अनेकों, अर्थात फिजिकल एक्सरसाइजेस को हमने ध्यान की विधियों का नाम दिया, जिसमें पल भर का सुकून मिलता है, आनंद नहीं मिलता। किंतु हमारे ऋषियों मुनियों की देन, सनातन धर्म की देन ध्यान, मेडिटेशन परम विश्राम की अवस्था है। सब और से हटकर भीतर की ओर चले जाने की व्यवस्था है। इसलिए हम कहते हैं ध्यान हर इंसान के लिए, हर साधक के लिए परम आवश्यक है। आप संसार में कुछ भी करते हैं, करते रहिए, उसके साथ साथ ध्यान में उतरिए, ध्यान में उतरिए। और ध्यान से ही पता चलेगा कि आपका सद्गुरु आपके भीतर कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप समझते हैं कि बाहर सद्गुरु मिलेगा, बाहर गुरु मिलेगा। गुरु अर्थात कॉपी किताब, एक आचार्य, मास्टर, जिसने इतिहास को जाना। सब इतिहास ही तो है जो बीत चुका है। द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, सतयुग, उन सब का डाटा इकट्ठा करके आगे देने वाला इंसान कौन है? इतिहास को पढ़ाने वाला एक टीचर। किंतु भीतर का जो सद्गुरु है, भीतर की जो कुंडलनी शक्ति है, वो इतिहास को नहीं जानती, वो भविष्य को नहीं जानती। वो तो नूतन बहती हुई तरोताजा गंगा है, जो आज अभी इसी पल के लिए है। तो आइए प्यारे साथों, प्यारे मित्रगणों, अपने भीतर विराजमान माँ भगवती स्वरूपा कुंडलनी शक्ति सद्गुरुदेव की ओर चलें। बहुत जन्मों से हम बाहर के गुरुओं की ओर भाग रहे हैं। आइए भीतर चलें, अपने अपने सद्गुरुदेव की ओर, परम शांति परमानंद की ओर चलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। मुड़िए प्यारे मित्रों, मुड़िए, बहुत जल्दी अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़िए। आपका प्रियतम प्यारा आपसे मिलने के लिए जन्मों जन्मों से बाहें फैलाए आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। मुड़ जाइए अपने भीतर, अपने सद्गुरुदेव की ओर। मुझ जैसे बाहर के महात्माओं, गुरुओं, संतों की ओर कई जन्म बिता दिए आपने, कई जन्म। अब हम जैसों से हटकर ध्यान में उतर जाइए, अपने भीतर के गुरु की ओर, परमात्मा की ओर मुड़ जाइए, मुड़ जाइए, मुड़ जाइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक पुनः से अपने संबंधों की ओर, अपने अपने गुरुदेव भगवान इष्ट देव की ओर
अपने ज्ञान विज्ञान मंत्र पूजा पाठ बंदगी की ओर, अपने धर्म कर्म क्षेत्र की ओर मुड़ जाएंगे। अब आप ध्यान मंदिर से बाहर निकलकर पूर्ण रूप से जैसा जीवन जीना चाहें जिए। ओम नमः शिवाय।